अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज जो हमारा जनरल नॉलेज का दूसरा लेक्चर है। तो काफ़ी देर के बाद हम ये लेक्चर ला रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक ना हम अपने रीजनिंग के 5-8 और कंप्यूटर्स के 5-8 और जनरल इंग्लिश के 5-8 लेक्चर्स अपलोड करेंगे तब तक हम जनरल नॉलेज पोर्शन पर नहीं जाएंगे। उसके बाद हम जनरल नॉलेज पोर्शन पर जाएंगे। तो आज उतना सा टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए आज हम जनरल नॉलेज के लेक्चर शुरू हो रहे हैं। देखो, ये जो मैं पीडीएफ बना चुका हूँ ना, ये मैंने 5-6 बुक्स को पढ़ कर बनाई है और थोड़ा सा इंटरनेट को कंसल्ट करके बनाई है। तो ये डिफरेंट है और यूनिक है कि नहीं, और इसमें पूरी नॉलेज है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है क्रॉप्स ऑफ इंडिया। देखो, हो सकता है इसके 1 या 2 वीडियो बन जाए। अगर 1 बन गया तो ज़्यादा बन जाएगा लंबा, अगर 2 बन गए तो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, हम 2 भी बनाएंगे, है कि नहीं। तो हम शुरू हो जाते हैं आज के लेक्चर से। देखो, इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है, 2/3 वो किसके साथ एंगेज है? एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एंगेज है। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, यानी हमारी पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा जो है वो किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, है ना। इंडिया लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है, जिनमें कुछ में इंडिया टॉप करता है, कुछ में सेकंड टॉपर है। इंडिया में 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं यूजुअली। कितने क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं? 3। एक रबी क्रॉप्स, या आप ऐसे बोलो इंडिया में 3 तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। ये मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको पता होता है। ये एक सेकंड, मेरे ख्याल से 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता होता है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है? एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये तो मुझे पता है। हमारा लार्जेस्ट एरिया है अंडर कल्टिवेशन। इंडिया सेकंड है, कहाँ है? सेकंड प्रोड्यूसर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर किसका है? राइस का, शुगर केन का, ग्राउंड नट का और कॉटन का। और फर्स्ट नंबर पर कौन है, वो हम उधर पढ़ेंगे जब हम ये एक एक करके पढ़ेंगे। और टॉपिक लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं भी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नॉलेज इसमें पूरी है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट कर रहा हूँ। देखो, इंडिया इज़ कॉल्ड द फ्रूट बाउल ऑफ वर्ल्ड। ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सुनो मेरी ज़बानी। इंडिया को क्या कहा जाता है? फ्रूट बाउल ऑफ वर्ल्ड। फ्रूट बाउल किसको बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता हो, है ना। इंडिया सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। कौन? इंडिया। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? सर, चाइना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर चाइना नंबर 1 पर है तब तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वही करना चाहिए। इंडिया क्यों कर रहा है? देखो, चाइना की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, वो कंजप्शन भी ज़्यादा करते हैं ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड है तो कंजप्शन भी ज़्यादा करता है वो, है कि नहीं। इसका मतलब इंडिया सेकंड नंबर पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट फ्रूट्स। इसलिए इंडिया को बोलते हैं फ्रूट बाउल। अब अगर हम कहेंगे इंडिया के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं आज, है ना, और यूनियन टेरिटरीज भी है। अब बताएं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो फ्रूट्स की होती है वो किस स्टेट या यूटी में होती है ना। किस स्टेट की हम बात करें, हम सबको स्टेट ही इस टाइम कंसिडर करेंगे, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो हमारे पास कौन सा स्टेट है? सर, वो हमारे पास है हिमाचल प्रदेश। HP इज़ कॉल्ड द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। अब देखो, हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स इंडिया में, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। और इंडिया करता है सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रूट बाउल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम और एक चीज़ पर। देखो, एक पॉइंट मुझे गलती से यहाँ पर मैंने लिखा है, कोई बात नहीं, फिर भी आप रिमेंबर करो। इंडिया जो है, इंडिया नंबर 1 पर है मिल्क प्रोडक्शन में। किस में? मिल्क प्रोडक्शन। हालांकि यहाँ ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं है पॉइंट मुझसे यहाँ कैसे आ गया, लेकिन इंडिया नंबर 1 पर है मिल्क प्रोडक्शन में। अब बात होती है कि अगर इंडिया में इतने सारे फ्रूट्स हम मतलब प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, और एक्सपोर्ट भी नंबर 1 पर करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया में ऐसे कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस फ्रूट की हम प्रोड्यूस करते हैं? सर, वो बनाना है, यानी केले जो हैं, केले हम इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्या हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है? सर, बनानाज की होती है ना। अब हम देखेंगे इंडिया में कितने क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, यानी सीजन्स, इनकी बात करो, यानी मंथ्स में बोई जाती है ना, किस किस मंथ में क्या बोई जाता है ना। अब वो छोड़ो, आप ऐसे याद रखो क्रॉपिंग पैटर्न्स कितनी है इंडिया में। देखो, हमारे पास ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। कौन सा? खरीफ,
है ना, रबी और नीचे और एक है जैद, है ना। अभी हम पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे खरीफ। देखो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, इनको बोलते हैं समर क्रॉप्स। समर क्या होता है, गर्मियों का मौसम, और इनको मूनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। यानी इनका क्या नाम हो गया, अब तीन, खरीफ क्रॉप्स बोलो, समर क्रॉप्स बोलो, या मूनसून क्रॉप्स बोलो, यानी तीनों एक ही के नाम है। अब ये बोई कब जाती है, ये काटी कब जाती है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने याद रखने की बहुत ज़रूरत है। देखो ये जो है ना, ये कब बो की जाती है या सो की जाती है, यानी बीज बोए जाते हैं इसके कब, सर जून जुलाई में। और हार्वेस्ट कब की जाते हैं, ये हार्वेस्टेड यहाँ पर होना चाहिए। जब आपको PDF मिलेगी ना तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर देना, एक दो वर्ड्स में ये हो गया होगा, है ना, ठीक है। जून जुलाई में सर ये बो की जाती है या सो की जाती है, बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है ना, यानी हार्वेस्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सर अब इसकी एग्जांपल क्या है, राइस है, मेज़ है, पैडी है, मूंग है, मिलेट्स है, सोयाबीन है, पल्सेस है, रेड चिलीज़ है, और भी बहुत सारी है। अब कितना लिखेंगे, है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास दूसरा वाला पैटर्न जो क्रॉपिंग है वो है रैबी। रैबी है अभी हम कर रहे थे जो गर्मियों में हम बोते हैं, कौन, खरीफ क्रॉप्स। अब इसका मतलब सर्दियों में कुछ और हम बोते हैं, है ना। सर्दियों में जो क्रॉप्स बोई जाती है उनको बोला जाता है रबी क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। इनको स्प्रिंग क्रॉप्स भी बोलते हैं और विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। उसका अपोजिट, समर का अपोजिट स्प्रिंग, और सॉरी वहाँ पर कौन सा था हमारे पास, हाँ समर का, ये देखो स्प्रिंग और विंटर, है ना, विंटर क्रॉप्स। कुल मिलाकर आप याद करो, ऐसे याद रखो, रबी क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग क्रॉप्स भी बोलते हैं और विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ये बो कब की जाती है, बोई कब जाती है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बो की जाती है, यानी बो की जाती है, इसके बीज बोए जाते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, मार्च से लेकर अप्रैल तक हार्वेस्ट करते हैं हम इसको। कब तक हार्वेस्ट करते हैं, मार्च से लेकर अप्रैल तक। अब इसमें कौन आता है हमारे पास, वीट आता है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, ये एक एक करके हमने पढ़नी है, पीज, मटर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है जी, आगे बढ़ो। हमारे पास तीसरा वाला कौन सा आता है, जैद क्रॉप्स। देखो जैद क्रॉप्स क्या है हमारे पास, जैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो मिडल ऑफ खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के दरमियान टाइम बचता है, उसमें बोई जाती है। क्या बोई जाती है, ये क्या है, ग्रोन बिटवीन नवंबर से दिसंबर तक इसमें बोई जाती है, और अप्रैल से मई में काटी जाती है। देखो नवंबर दिसंबर और अप्रैल मई, नवंबर दिसंबर में सो की जाती है या बोई जाती है, जिसको बोले जाते हैं। और हार्वेस्ट कब की जाती है, सर हार्वेस्ट अप्रैल मई में की जाती है। ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर होते हैं वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स है इसमें। लाइक देखो पंपकिन क्या है सर, वेजिटेबल है, वाटरमेलन ये फ्रूट है, मस्क मेलन फ्रूट है ना, ऐसी बहुत सारी होती है। देखो अब बहुत सारी बुक्स में कहीं आपको कुछ ऐसे नज़र आया होगा, ये वंद हाक है ना, कश्मीर में जिसे हम वंद हाक बोलते हैं। मैंने उसको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा मुझे लगता है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है वो एक जैद क्रॉप की कैटेगरी में आना चाहिए। इसलिए मैंने उसको यहाँ ये नहीं लिखा कि ये एक जैद क्रॉप है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में यहाँ एक अपनी यादाश्त के लिए बोला है। लेकिन क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, अब ये सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। जिस बंदे को पता है ना, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मेंशन करे, ये जो वंद हाक है कश्मीर का, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप इट इज़। ये जैद है या सॉरी ये जैद है या ये हमारे पास रबी है, ये इन दोनों में से एक ही है ना। अब ये खरीफ क्रॉप तो नहीं है ना, खरीफ वाला साग भी अलग होता है, खरीफ वाला जो हमारा साग है ना जिसे हम हाक बोलते हैं वो अलग होता है। लेकिन मैं स्पेशली वंद हाक की बात कर रहा हूँ जो विंटर्स में होता है। अब जो लोग ना विलेज से ताउन रखते होंगे, जो विलेज में रहते हैं, उनको ये तो कम्प्लीटली पता होगा, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इसी विलेज से ही है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कन्फर्म हो जाए, लेट द ऑल पीपल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप दिस वंद हाक इज़, है कि नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है जी, ये आप मुझे कमेंट्स में मुझे बताएंगे। अब हम देखते हैं जो क्रॉप्स इतनी सारी है ना, इनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितने, 4 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है तमाम क्रॉप्स को जितनी भी इंडिया में है। किस बेसिस पर, देखो वो 4 कैटेगरी क्या है हमारे पास। देखो सबसे पहला हमारे पास है फूड क्रॉप, यानी कुछ क्रॉप्स हमारे पास हैं फूड क्रॉप्स, कुछ हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना,
कुछ हैं कैश क्रॉप्स, और कुछ हैं नीचे अगर हम और आ जाते हैं उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, है कि नहीं। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं, फिर हमें ये एक एक करके पढ़ने भी हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखो, फूड क्रॉप्स वो होते हैं जो फूड हमें प्रोड्यूस करती है, क्या करती है, जिसे हम खाते हैं, जिसे मेनली इसीलिए उगाया ही जाते हैं ताकि खाया जाए। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज़, मिलेट्स, पल्सेस। अब इसमें ये नहीं है, इसमें ये आ रहा है खरीफ राइस, ये आ रहा है रबी, है ना सॉरी। अब ये इसमें मिक्स सी चीज़ें आ रही, मिक्स फसलें सब आ रही है, यानी कुछ हमारे पास अब ये मतलब एक नॉलेज ये आ गई हमारे पास कुल मिला के कि कुछ खरीफ क्रॉप्स हमारे पास और कुछ रबी क्रॉप्स हमारे पास क्या होती है, वो सर हमारे पास होती है फूड क्रॉप्स भी, है कि नहीं। अब हमें ये बोला जाएगा, अगर हमारे पास ऐसे दिया होगा ऑप्शन, व्हाट काइंड व्हीट इज़ अ डैश डैश क्रॉप, उधर लिखा होगा खरीफ, रबी। फॉर एग्जांपल उधर नहीं लिखा होगा ये रबी, नहीं लिखा होगा, लिखा होगा खरीफ, कैश, और दो ऑप्शन होंगे, लेकिन खरीफ नहीं लिखा, या सॉरी रबी नहीं लिखा होगा, रबी नहीं लिखा होगा। लेकिन हमें पता है यार, जो व्हीट है ये क्या है, ये रबी क्रॉप है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हमारे पास वहाँ ऑप्शन हमें नहीं मिल जाएगा। हमारे पास वहाँ ऑप्शन तो है, क्या है, हमें दिया होगा ये फूड क्रॉप भी है, अगर उसका मतलब वहाँ पर हमने ये लिखना है कि ये फ्रूट क्रॉप है ना। ये याद रखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी क्रॉप हमारे पास फूड क्रॉप है। यूजुअली ये तो हमें खुद ऐसे ही देखने से भी पता चलता है कौन खाई जाती है, किस चीज़ से क्या कुछ और चीज़ बनाया जाता है ना, ऐसे हमें खुद पता चल जाता है। जो खाने की चीज़ें वो फूड क्रॉप्स होगी, है ना। बढ़ो आगे, सेकंड वाला जो हमारे पास है, सेकंड कैटेगरी सर, वो है हमारे पास कैश क्रॉप्स। ये देखो कैश क्रॉप्स, एक मिनट, कैश क्रॉप्स क्या है सर हमारे पास सेकंड, ये देखो कैश क्रॉप्स। कैश मीन्स पैसा, यानी प्रॉफिट के लिए उगाई जाती है ना। फिर चाहे उसे आगे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सेकंड भी है, उसको क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो हमने नहीं देखना, वो आगे देखेंगे। लेकिन हमने देखना ये किस पर्पज़ के लिए, कैश के लिए। यानी एक फार्मर जो है ना, ये फार्मर का एक बिज़नेस है, क्या, ये कैश क्रॉप उसका बिज़नेस है। जैसे एक बिजनेसमैन बिज़नेस करता है अर्न करने के लिए, और ये फार्मर क्या करता है, ये अर्न करने के लिए इस कैश क्रॉप को उगाता है। आपको जो ऊपर हमारे पास खरीफ और रबी है, वो भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है वो बेचता है, लेकिन हम यहाँ दूसरी वाली टाइप से बात कर रहे हैं। हम बात इस हिसाब से कर रहे हैं, ये जो क्रॉप्स हैं ये सिर्फ स्पेशली ओनली एंड ओनली किसके लिए, कैश पर्पज़ के लिए, कि प्रॉफिट के लिए उगाई जाती है। कौन सी, हमारे पास कैश क्रॉप्स। लेकिन जो फूड क्रॉप्स हैं वो खुद, उसमें हम फूड खुद भी खाते हैं और जो बचता है वो बेचते हैं, ना। डिपेंड्स अपॉन किसके पास कितनी कैपेसिटी है, कितना वो बेच सकता है, कितना वो रख सकता है कि नहीं। तीसरा आता हमारे पास अब इसमें एग्जांपल कौन सी है, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, तंबाकू है, ऑयल सीड है ना। अब इसमें देखो ये सारी चीज़ें, ये तंबाकू अलग है, ये नशे के लिए लोग यूज़ करते हैं, ऑयल सीड इस खाने में आता है, शुगर केन इसको शुगर बनता है, कॉटन, जूट, अब इसमें जूट में रस्सियाँ बनती है ना, बैग्स बनते हैं और वो मैट्स बनते हैं हमारे पास। और कॉटन में क्या है, हमारे रज़ाइयाँ बनती है, पिल्लोज़ बनते हैं ना, वो इस चीज़ में काम आती है। अब आते हैं हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती हैं जो प्लांट्स परमानेंट होते हैं, यानी एक बार वो क्रॉप लगाई जाए तकरीबन लगता है 5-8 साल लेता है वो बड़ा होने में, उसके बाद वो फसल देता है ना। और वो प्लांट्स परमानेंट होते हैं, वो यानी ईयर दर ईयर हर साल उसको कटाई नहीं करनी पड़ती है। वो एक बार लगा दिया तो एक बार में ही परमानेंट लगा दिया, 30-40-50 साल जितना भी उस मतलब प्लांट की उम्र हो। उसकी एग्जांपल क्या है सर, रबर प्लांट बहुत बड़ा होता है, ये भी। कोकोनट आपने देखा होगा बहुत लंबा होता है। चेरी छोड़ो, चेरी इधर गलती से हो गया है, ये हॉर्टिकल्चर है। टी छोटा सा एक बुश जैसा होता है ना। कॉफ़ी भी एक बुश जैसा होता है। अभी आपको जब मैं पढ़ाऊँगा ना अलग अलग, मैंने वहाँ फिगर्स भी रखी है तो आपको फिगर्स भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, देखो ऑल क्रॉप यील्डिंग, ये जो क्रॉप, ऑल प्लांट्स यील्डिंग क्रॉप्स, जो भी प्लांट्स हमारे पास क्रॉप्स यील्ड करते हैं ना, नॉट ग्रोन ईयरली बट परमानेंट, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट हमारे पास होते हैं, ये ईयरली नहीं ग्रो कर दिए जाते हैं। जो प्लांट्स हमारे पास, जो हमारे पास क्रॉप्स देते हैं ना, इनको क्या करते हैं, उनको हम एक ही बार में लगाते हैं, उनको ईयरली नहीं लगाते हैं। किन की बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। फोर्थ नंबर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट्स की बात यहाँ हो रही है। अब ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये सीजनली भी हो सकते हैं और परमानेंटली भी हो सकते हैं। देखो सीजनली भी होते हैं या परमानेंटली भी होती है। सीजनली होते हैं कुछ ऐसे, कुछ सब्जियाँ वब्जियाँ होती है ना। अब परमानेंट कौन सा हो गया, एप्पल हो गया, पियर्स हो गया, या अभी में पालम हो गया, चेरीज़ हो गया, ये मैं बता रहा था ना, ये सब फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है ना। और कुछ
कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सीजनली होते हैं, जैसे जैद क्रॉप्स में हमने पढ़ा था वाटरमेलन है कि नहीं, उसका प्लांट नहीं होता है, ठीक है ना, वो छोटा सा वो होता है, प्लांट ही बोलेंगे लेकिन उस सीजनली होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं एक एक करके ये क्रॉप्स को, फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स इन इंडिया। क्या पढ़ेंगे सर? हम सबसे पहले पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ करूँगा, आई वुड लाइक टू चेक द टाइम, हम कहाँ पहुँचे। ओ यानी हमारा वीडियो शायद कंप्लीट हो जाएगा एक ही लेक्चर में, ठीक है सर। अब हम चलते हैं आगे, फूड क्रॉप्स इन इंडिया। सबसे पहले जिसकी बात की जाए वो कौन सा है? किसी भी कंट्री में बात की जाए ना फूड क्रॉप्स की, सबसे पहले बात आती है सर राइस की। क्यों? राइस लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इंडिया में भी यूज़ करते हैं, और कश्मीर का तो नेटिव फूड ही है, कश्मीर वैली का नेटिव फूड जो है वो राइस है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कश्मीर JKSSRB में पूछा जा चुका है, इवन SSC में भी पूछा चुका है, UPSC में भी पूछा जा चुका है कि कश्मीर का नेटिव जो फूड है वो कौन सा है? सर हमारा नेटिव फूड जो है राइस है ना। अब आ जाओ आगे, हमारे पास इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। देखो चाइना नंबर 1 पर प्रोड्यूस करता है और इंडिया सेकंड नंबर पर प्रोड्यूस करता है। यानी यहाँ हमने याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ 2 चीज़। चाइना नंबर 1 पर है किस में? प्रोडक्शन में। मैंने इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट लिखे इसमें, जिनमें से ऑब्जेक्टिव बनता है ना, नहीं तो 1-2 पेज भी लिखे होते हैं बुक्स पर, लेकिन क्या फ़ायदा उनको पढ़ने का, कोई ऑब्जेक्टिव उनसे आता ही नहीं और कोई नॉलेज भी नहीं मिलती उनसे, है ना। देखो अब हमारे पास क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया, किस में? राइस में। और नंबर 1 पर कौन है सर? चाइना। देखो इवन आफ्टर ये वाला बंदा चाइना पहले नंबर पर होने के बावजूद और ये सेकंड होने के बावजूद ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे उतना जितना एक कंट्री थाईलैंड कर रहा है। थाईलैंड सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है राइस। कौन? अगर आपसे अब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा राइस कौन एक्सपोर्ट करता है, सर सबसे ज़्यादा राइस थाईलैंड एक्सपोर्ट करता है। अब इंडिया के अंदर स्टेट्स देखो यार, बहुत सारी स्टेट्स हैं और यूटीज़ भी है। सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस कौन करता है? सबसे ज़्यादा करता है वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल है ना, ये एक ऐसा स्टेट है, मैं ये पॉइंट यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, याद रखा था मैंने लेकिन पता नहीं मैं उस टाइम कहाँ था, मेरा माइंड जब मैं ये लिख रहा था तो उस टाइम क्या था मुझे याद नहीं रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेस्ट बंगाल जो है ना, ये एक साल में 3 बार राइस कल्टीवेट करता है। 3 बार राइस, यानी एक साल में राइस की 3 फसलें उगाता है। कौन? सर हमारा जो कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल एक साल में कितना? 3 फसलें राइस की उगाता है, इसीलिए ये नंबर 1 पर है। दूसरे पर कौन है सर? यूपी है। तीसरे पर कौन है? चाइना है। ठीक है जी, अब आ गया यहाँ तक समझ में। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इस राइस के बारे में जो MCQ बन सकते हैं। ऊपर तक तो सारे बनते हैं, अब नीचे और जो नॉलेज इसके रिगार्डिंग है उनसे भी MCQ पूछे जाते हैं। देखो अब पूछा जाता है MCQ कभी, इसको कितनी रेनफॉल चाहिए? देखो इसको चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 32 डिग्री। यानी 25 से कहीं बुक लिखती है 25 से 35 भी, कोई बात नहीं, 36 भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन 25 से ऊपर, यानी 21 से कोई बुक लिखती है, मैंने एक बुक में पढ़ा था 21 से 36, कोई बात नहीं वो भी चलेगा, है कि नहीं। यूजुअली ये रेंज में आ जाता है, आप रेंज याद रखो 21 से लेकर 36 तक एक रेंज, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये पाया है 25 से लेकर 32। कहाँ यूजुअली ज़्यादातर ग्रो की जाती है? अब कोई एरिया ऐसा होगा ना जहाँ ज़्यादा ग्रो की जाती है। देखो अब मैंने वेस्ट बंगाल बोला, वो कहाँ आता है सर? वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन और आता है सर? यूपी आता है आपका, बिहार आता है आपका सर, उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है आपके साथ सर, और बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, ये देखो नॉर्दर्न ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट उधर भी ग्रो की जाती है कि नहीं? सबसे ज़्यादा लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रो की जाती है। उसके अलावा कहाँ ग्रो की जाती है? कोस्टल एरियाज़, यानी कोस्टल जो समंदर के किनारे वाले एरिया है, यानी केरला हो गया आपका, है ना, केरला हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका, है ना, कर्नाटका हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया आपका, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया आपका, इनका कोस्टल एरिया है, इनके कोस्टल बॉर्डर्स है। लेकिन ये स्टेट्स है ना, ये समंदर के किनारे आते हैं, इनका ये समंदर के साथ टच करते हैं, वहाँ भी थोड़ा से होता है। और डेल्टा रीजन्स होते हैं जहाँ डेल्टास ज़्यादा बनती है। डेल्टा तो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में ही बनते हैं, सुंदरबन डेल्टास, है ना। अब तभी तो ज़्यादातर कौन सा है हमारे पास? वेस्ट बंगाल है, क्योंकि डेल्टास में थोड़ा सा ज़मीन भी नमी होती है कि नहीं। अब और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर बताऊँगा आपको, जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, इनको क्या होता है, ये ज़्यादा फर्टाइल क्यों है? क्यों हिमालय से जितने भी रिवर आते हैं वो इस नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में चले जाते हैं, है ना। और जब फ्लड लाते हैं वो ऊपर से बहुत सारी मतलब जो बेनिफिशियल अच्छे केमिकल्स लाते हैं ना, वो मिट्टी लाती है, जरखेज़ मिट्टी लाती है, किधर से लाते हैं? हिमालय से, वो छोड़ देती है इनमें, किन में?
प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, तभी ये ज़्यादातर वो होते हैं क्या, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बढ़ो आगे, जब हम पढ़ेंगे ना हिमालयन रिवर, हिमालयाज़ पढ़ेंगे, तब वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको क्या है, इसमें ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है ना, ज़्यादातर होती है रेनफॉल, वो इसको क्या करती है, इनको करती है सप्लाई वाटर। किसको सप्लाई करती है वाटर, राइस को, क्योंकि ये इसी सीज़न में बोई जाती है। मूनसून क्रॉप भी है ये, कौन सा, राइस हमारा। और ये कैनाल इरिगेशन सिस्टम भी डिपेंड करता है। मोस्टली मेन रिवर्स इधर ही फ्लो करती है, जैसे गंगा रिवर। फिर वो गंगा क्या कहता है, छोटी छोटी नदियों में को पानी दे देता है, छोटी छोटी नदियाँ इन खेतों तक पानी पहुँचा देती है, उसको बोलते हैं कैनाल रिवर, कैनाल इरिगेशन सिस्टम, यानी इरिगेट करता है इनको। इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, क्ले एंड लूमी। क्ले एंड लूमी यानी होता है वो जिसमें थोड़ा सा पानी का असर हो, या थोड़ा वो दही जैसा होता है ना, उसे बोलते हैं क्ले एंड लूमी। इसलिए मतलब ज़्यादातर देर तक उसमें पानी और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसको, राइस को। ठीक है, अब बाकी स्टेट्स भी है जो हमारे पास राइस प्रोड्यूस करती है। राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया। अच्छा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया था, किसके लिए, इसी राइस के लिए किया था। नेशनल फूड मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किया गया था लॉन्च, किसके ज़रिए, कृषि विकास योजना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ने क्या किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी, क्या, कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना ये अब हिंदी में होता है कृषि, यानी किसान की विकास के लिए, उसकी भलाई के लिए एक स्कीम है ना। अब ये समझने की ज़रूरत नहीं, आप इतना याद रखो अगर याद रहता है। ठीक है गाइस, मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्रॉप के पास। हमारा नेक्स्ट क्रॉप जो है, ये हम कौन सी क्रॉप्स पढ़ते हैं सर, हम फूड क्रॉप्स पढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्रॉप कौन है सर, वीट है। देखो वीट को क्या बोलते हैं, अभी एक मिनट ज़रा रुको, अगर किसी को राइस के बारे में पता नहीं होगा, ये देखो राइस, दान जिसको बोलते हैं, ये देखो पिक है ना, मैंने जूम कर रखी है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गए हम सर वीट पर। ठीक है जी, वीट पर हम आ गए। देखो वीट क्या है सर, रबी क्रॉप, और राइस क्या है, खरीफ क्रॉप। रबी क्या है, मैंने आपको कहा कब बोई जाती है ना, यानी ये विंटर क्रॉप है, विंटर में बोई जाती है, तभी इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, वेल ड्रेनेड एंड फर्टाइल सॉइल। इसके लिए भी ऐसा ही फर्टाइल सॉइल चाहिए, और वेल ड्रेनेड यानी जिसमें पानी का अच्छा इंतज़ाम हो, और अच्छे खासे तरीके से पानी आता जाता हो। ये भी ऐसे देखो, इसकी पिक ऐसे है, जिसमें मैंने क्लिक मारा है ना, ये पिक है ना, टिक मारा है ना इसके ऊपर, ये जिसको गेहूँ बोलते हैं हम, कश्मीरी में कनक बोलते हैं ना, कनक बोलते हैं हम कश्मीरी में इसको। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए, ब्राइट सन। ब्राइट सन विंटर्स में जो होता है ना, लेकिन ब्राइट सन होना चाहिए, लेकिन कूल सीजन, लेकिन उसमें टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। देखो विंटर्स में तो ब्राइट सन जब होता है, उसमें टेम्परेचर उतना नहीं होता है, फिर वो टेम्परेचर आदमी को खुश कर लेता है, हम बैठते हैं ना धूप में फिर उस टाइम। ठीक है, वो चाहिए होता है इसके लिए। और ये फूड क्रॉप है, ये हमें पता ही है, क्योंकि हम फूड क्रॉप्स ही पढ़ रहे हैं। इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए सर, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। कितना चाहिए, 75 से 100 रेनफॉल चाहिए, यानी उससे थोड़ा कम चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 10 से 15 डिग्री। यूजुअली विंटर्स में इंडिया में इतना ही टेम्परेचर होता है, या कहीं कहीं इससे ज़्यादा होता है कि नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन टेम्परेचर यूजुअली विंटर्स में इंडिया में कम होता है। विंटर्स में इंडिया में क्या, पूरे मोस्ट ऑफ द जितने वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं जो विंटर्स फेस करते हैं, तो उनमें टेम्परेचर इतना होता है, कहीं कहीं ज़्यादा होता है कि नहीं। अब हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सा है, पहले नंबर पर यूपी है, फिर पंजाब है, फिर महाराष्ट्र है, सॉरी एमपी है, मध्य प्रदेश है ना। देखो ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट मेरे ख्याल से 2016 या 17 या 18 का है ना। पंजाब, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश। ठीक है जी, अदर स्टेट जो प्रोड्यूस करते हैं कौन सा है, जब हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान है। इंडिया इज सेकंड आफ्टर चाइना इन वर्ल्ड, यानी इधर भी इंडिया सेकंड पर है। किस, इंडिया सेकंड नंबर पर है, किसके, चाइना के फर्स्ट नंबर के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर है। अब इसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन लाया था ना, वो 5 ईयर प्लान बन रहा था ना, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। 5 ईयर प्लान बन रहा था, जो पहले 2 5 ईयर प्लान थे, जो पहला 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर की तरफ फोकस था उसका, दूसरा जो था ना, दूसरे को था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, है ना, या शायद दूसरे का भी इसी पर था, तीसरे का इंडस्ट्रीज़ पर था। लेकिन आप कुल मिलाकर याद रखो, जो पहला 5 ईयर प्लान बना था 1952 से ये कहीं तक 1952 या इसमें बना था, वो था, उसका मेन फोकस जो था वो इस पर था, किस पर, एग्रीकल्चर। तभी उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था, यानी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, है कि नहीं। अब इसके लिए क्या था, और एक स्कीम बनाई गई थी, माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर बनाई थी, है ना। और एक स्कीम थी, उसको बोलते थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी ये भी उसी कृषि विकास योजना के अंडर थी, ये वाली स्कीम। ये मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है,
कृषि विकास योजना तमाम उन स्कीमों को बोलते थे जो फार्मर्स के लिए बनाई गई थी। अब उसमें अलग अलग थी, ये इसमें अंदर आती है माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा, है ना। मोस्टली दो जोन्स हैं इंडिया में जहाँ ये ज़्यादा पाई जाती है। एक गंगा प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो मैं बात कर रहा था अभी, यूपी, बिहार, ओडिशा, आपका वेस्ट बंगाल, आपका पंजाब, आपका हरियाणा आ गया, आपका एमपी का थोड़ा सा एरिया आ गया, है ना। उनमें ज़्यादातर ये पाई जाती है, तभी उनको बोलते हैं गंगा प्लेन्स, यानी जहाँ जहाँ से गंगा बहती है उनको बोलते हैं गंगा प्लेन्स, ठीक है ना। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा तो गंगा कहाँ कहाँ से बहती है ना। अगर यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे वो तो लंबा एक अलग टॉपिक बन जाता है। और डेक्कन ब्लैक सॉइल, डेक्कन ब्लैक सॉइल मैंने मिडल इंडिया जो है ना वहाँ ब्लैक सॉइल होती है, वहाँ पर ये ग्रो की जाती है, यानी उसमें आता है एमपी का, महाराष्ट्र का, आपका जी आंध्रा का, इसका कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, बहुत सारे हिस्से आते हैं, उनको बोलते हैं डेक्कन ब्लैक सॉइल वाले एरिया, है ना। ठीक है जी। अब आ जाओ तीसरे पर हमारे पास मिलेट्स की पिक लगाना मैं भूल गया, लेकिन नाम लिखा है मैंने, कोई बात नहीं है। देखो मिलेट्स हमारे पास क्या है सर, मिलेट्स खरीफ क्रॉप है, और साथ में क्या है सर, फूड क्रॉप है, खाने के लिए होता है। ऑल्सो कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स यूज होते हैं हमारे पास, जो एनर्जी ग्रेन्स होते हैं जिनको बोलते हैं, और न्यूट्री सीरियल्स यानी न्यूट्रिएंट्स इनमें ज़्यादातर होते हैं, है ना। एग्जांपल ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन इसकी एग्जांपल है। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए सर, 27 to 32 चाहिए, और इसको रेनफॉल कितना चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर, यानी जितना राइस को चाहिए उतना अब तक किसी को नहीं चाहिए, राइस को सबसे चाहिए होता है ज़्यादा, ठीक है जी, रेनफॉल। उसके बाद क्या है, सैंडी एंड शैलो सॉइल में ग्रो की जाती है। कहाँ ग्रो की जाती है, सैंडी और शैलो, यानी रेतीली ज़मीन थोड़ी होती है ना, रेतीली ज़मीन, और शैलो होती है थोड़ा सा नरम, जरखे जैसी ज़मीन होती है, नरम जैसी ज़मीन होती है, उसको बोलते हैं सैंडी शैलो, ठीक है जी। नीड लेस इरिगेशन, उसको पानी कम चाहिए होती है, ये तो पहले ही पता लगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, नीचे आकर देख लेते हैं हम। देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, इसमें डिफरेंट तरीके से मैंने लिखा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। देखो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूस किसको करता है, ज्वार को प्रोड्यूस करता है, महाराष्ट्र ज्वार को प्रोड्यूस करता है। फिर ज्वार को सेकंड नंबर पर कौन प्रोड्यूस करता है सर, कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। अच्छा, राजस्थान इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, बाजरा को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है सर, राजस्थान प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। कर्नाटका अब अकेला किसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, रागी का, और साथ में मैंने ये लिखा है यहाँ पर, देखो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर और कॉफ़ी, उसको भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है सर, उसको भी हमारा ये कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। ये याददाश्त के लिए मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है सनफ्लावर और कॉफ़ी को कौन प्रोड्यूस करता है, उसको कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। साथ में किसको प्रोड्यूस करता है, रागी को। अब अदर स्टेट्स कौन से हमारे पास जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं इन्हीं स्टेट्स में है। अदर स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये किसको प्रोड्यूस करते हैं सर, ये किसको प्रोड्यूस करते हैं, ये मेरे ख्याल से यहाँ आंध्र, हाँ अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, रागी को, खाली रागी को प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी तीनों को नहीं करते हैं प्रोड्यूस, ठीक है। चलो जी बढ़ो आगे, मेज़ पर आ गया, मक्की, जिसका आजकल दौर बहुत चलता है, आजकल इस सीज़न में खाते हैं ना हम, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज़्यादातर ये खाई जाती है ना। और देखो अब इसको क्या बोलते हैं, मेज़ बोलते हैं। ये क्या है सर, खरीफ क्रॉप है सॉरी। इंडिया कौन सी रैंक पर है पूरी दुनिया में, 7th रैंक पर है, ठीक है जी। इसको कितना रेनफॉल चाहिए, 21 to 27, यानी लेस, इसको बहुत कम रेनफॉल चाहिए। देखो अब बहुत कम चाहिए होती है, क्यों कम चाहिए होती है, क्योंकि इसे ज़्यादातर रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ हिली एरियाज़ में ग्रो की जाती है। अब फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं ना नए, उससे इसकी प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज़ हो गई है। किसकी इंक्रीज़ हो गई है सर, मेज़ की इंक्रीज़ हो गई है ना। ग्रोन इन एलुवियल सॉयल, मोस्ट लाइकली हिली सॉइल्स, यानी हिली एरियाज़ में ज़्यादातर ये ग्रो की जाती है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है हमारे पास सर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बिहार, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर एमपी, फिर यूपी। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। अब आ जाओ पल्सेस पर। देखो पल्सेस में हमारे पास इंडिया है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। ये दालें हैं ना, दालें बनाते हैं ना, दालें, उनको बोलते हैं पल्सेस। पल्सेस क्या है, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है थ्रू आउट वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा खाता भी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को दाल चावल ज़रूरी चाहिए। तो आम सी बात है, फिल्मों में भी है, सीरियल्स में भी देखा है, दाल चावल हर जगह यहाँ दाल चावल ज़्यादा चलता है, इसीलिए इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी खुद भी सबसे ज़्यादा खा भी लेता है ना। अब ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है,
और साथ में ये खरीफ क्रॉप भी है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है सर? एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। ठीक है जी, ये दालें हो गई हमारे पास। बढ़े आगे, अब बढ़ते हैं हमारे पास कैश क्रॉप्स इन इंडिया। किसमें? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में सबसे पहले कौन सा आता है? शुगर केन, जिसको गन्ना बोलते हैं, जो बाहर जाता हो ना कश्मीर से बाहर। अब JNK में तो बहुत कम होता है, यानी यूजुअली होता है मेरे ख्याल से एक RSपुरा सेक्टर में, एक होता है आपका सांबा में, उस एरिया में होता है जो लखनपुर या ना पंजाब बॉर्डर के करीब है, वहाँ पर है JNK में, अदरवाइज़ कहीं नहीं है ना। लद्दाख में तो ज़ीरो, कश्मीर में तो ज़ीरो, बिल्कुल नहीं, कश्मीर और लद्दाख में नहीं है। ये देखो गन्ने की मैंने फिगर भी डाल रखी है यहाँ पर। ये गन्ना है, ये बहुत स्वीट होता है, आप खा लो ना एक बार, इसको बहुत मज़ा आता है। ये छिलका ऐसे उठा दिया जाता है, ये फिर खाया जाता है ना। बढ़ो आगे, आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और। पिक तो हमने देख ली, फिगर देख ली हमने। इट इज़ कंसिडर्ड एज ओरिजिनल होम। देखो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंडिया जो है ना, इंडिया कंसिडर किया जाता है कि ये असली होम है, यानी इसकी शुरुआत, इसकी बुनियाद कहाँ से हुई? इधर से हुई, इंडिया की। इसकी बैकग्राउंड इसका कहाँ से है? इंडिया से, यानी इंडिया ही इसका मतलब समझ लो, इसका इंडिया इसकी बेस है, यानी इंडिया से ही इसका इन्वेंशन हुआ, ये मान के आप चलो। किसका? सर हमारे शुगर केन का। तभी को बोलते थे इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल होम। इंडिया इसको ओरिजिनल होम माना जाता है। किसका? शुगर केन का। अब इसको बेचारे को ना कोई मशीन्स बाकी राइस वाइस, इस वीट में तो मशीन्स काम कर सकती है, लेकिन यहाँ मशीनें बिल्कुल काम नहीं करती। यहाँ बिल्कुल मैनुअल लेबर से काम करना पड़ता है। कहाँ? हमारे शुगर केन को काटने में, है ना। अब ये क्या है? ये कैश क्रॉप है सर। प्रोडक्ट्स कौन कौन से इसके बनते हैं? शुगर बनता है, गुड़ बनता है, गुड़ है ना जो हम खाते हैं, जिसको जगरी भी बोलते हैं। मोलेसेस बनते हैं, जिससे इथाइल अल्कोहल बनता है। देखो इधर मैं पूरा लिखना भूल गया, लिखा है मैंने लेकिन वो कट गया है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। अब इंडिया कौन से नंबर पर? इंडिया सेकंड नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन प्रोड्यूस करता है सर? ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। क्या करता है? शुगर केन सबसे ज़्यादा इंडिया करता है सेकंड नंबर पर, और ब्राज़ील करता है फर्स्ट नंबर पर, यानी इंडिया इज सेकंड आफ्टर ब्राज़ील फर्स्ट, है ना। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सा है? सबसे ज़्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, है ना। और इन स्टेट्स के बावजूद भी जो सब एक गन्ना है ना, एक वैली है आसाम में, एक एरिया है, उसको क्या, उस वैली का नाम क्या है? ब्रॉक वैली। क्या ब्रॉक वैली? वो किसके लिए फेमस है? वो गन्ने के लिए, यानी उस एरिया में कहीं गन्ने नहीं होते हैं। जो आसाम में ब्रॉक वैली है, आसाम में ब्रॉक वैली है ना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। आसाम में जो ब्रॉक वैली है वो किसके लिए फेमस है सर? वो फेमस है शुगर केन के लिए। किसके लिए? शुगर केन के लिए। बढ़ो आगे, हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉटन। ये क्या है? ये भी सर कैश क्रॉप है, फाइबर क्रॉप भी इसको बोलते हैं और कैश क्रॉप भी बोलते हैं, खरीफ क्रॉप भी है ये। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए सर? 20 to 30। इसको रेनफॉल कितना चाहिए सर? 50 to 100 सेंटीमीटर। लेकिन याद रहे, इसको हार्वेस्टिंग के टाइम रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, तब ये पूरी की पूरी फसल ख़राब होती है। ये देखो रुई निकल आई ना इनसे, ये ऐसे चढ़ते हैं, फिर एक प्लांट में से बॉल जैसी निकलती है ऊपर से, फिर ये बॉल फटने लगती है, इसके अंदर से रुई निकलता है। लेकिन उस फटने के टाइम इसमें ना बारिश नहीं जब ये फट गया ना ऐसे, फिर बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हो गई तो ये सारा इसमें पानी घुस जाता है, ये ख़राब हो जाती है ना। ये क्या होता है? ये मैच्योर होता है, ये जल्दी तैयार हो जाती है, 6 से 8 महीने में ये तैयार हो जाती है। कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है? ब्लैक एल्यूवियल सॉइल लिखा है यहाँ पर, सॉइल एंड रेड सॉइल, यानी ब्लैक एल्यूवियल सॉइल और रेड सॉइल में ज़्यादा ग्रो की जाती है। कहाँ? मोर इन डेक्कन प्लेटू, यानी साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा ये ग्रो की जाती हैं। कौन? कॉटन ग्रो की जाती है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको सिल्वर फाइबर भी बोलते हैं। इसके लिए जो रेवोल्यूशन आया ना, उसको बोलते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, यानी सिल्वर रेवोल्यूशन बोलो या सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोलो। एक नया कॉटन बनाया गया था जेनेटिकली मॉडिफाई करके, उसको बोलते हैं बीटी कॉटन। क्यों? उसको क्यों बोला जाता था? उसको क्यों बनाया गया? ताकि ये जो प्रिवेंट हो जाए, जो पहले इससे ना इसे पेस्ट्स अटैक करते थे, अब जो बीटी कॉटन बन गया है ना, इसको मॉडिफाई करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो नया आया, उस पे पेस्ट्स ज़्यादातर क्या करते हैं? अटैक नहीं कर पाते। इसलिए नया एक उसको बनाया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक नया कॉटन बनाया गया। ठीक है जी। अब अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की बात की जाए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे पास है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद MP यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड UP। ये हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है जी। बढ़ो आगे, आगे हमारे पास क्या है सर? हमारे पास जूट है। जूट मेरे ख्याल से देखता हूँ मैं, नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो क्या है सर? जूट है। क्या है? जूट। जूट किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा ये जब हम पढ़ेंगे। ठीक है जी।
हम आते हैं जूट पर। देखिए जी, जूट क्या है? ये फाइबर क्रॉप है। क्या है? फाइबर क्रॉप भी है, कैश क्रॉप भी है ना। इसको क्या बोलते हैं, याद रखो, ये एमसीक्यूज में बहुत बार अब तक पूछा जा चुका है सॉरी, पूछा जा चुका है कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? सर जूट को बोलते हैं। ठीक है जी। या ऐसे पूछा जाता है जूट को क्या बोलते हैं, या आप बोलेंगे उसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर, या बोलते हैं गोल्डन फाइबर आप इंडिया किसको बोलते हैं? सर जूट को बोलते हैं। अब देखो ये प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सूख जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, फिर पानी में इनको डालते हैं, फिर ये नरम हो जाते हैं, फिर ऐसे एक रस्सी पर ना इनको लटकाते हैं, इनसे रस्सियाँ जैसी बनती है, फिर ये बहुत मजबूत बनता है। और हमारे पास रस्सियाँ बनती हैं, रोप्स बनती है इसको। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको क्या बनती है प्रोडक्ट्स, इससे कौन कौन से बनते हैं। देखो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, बैग्स बनते हैं, है ना, जूट के बैग्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं हमारे पास, यानी मैटिंग्स भी बहुत सारी बनती है हमारे पास, है ना, रोप्स भी बनती है, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इनके पास, है ना। इस किस से बनते हैं? हमारे पास जूट से बनती है। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, है ना। इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया इसको। किसको? फाइबर को सर। अब एक लिस्ट आप अलग बना देना, इंडिया किस किस चीज़ में नंबर 1 पर है, किस में नंबर 2 पर है कि नहीं, तब जाकर आपको याद रहेगा। फिर आप उसमें क्या करोगे, मैं लास्ट पर एक जब रिवर्स सीरीज लाऊंगा, एक ऐसा लाऊंगा, इस पर जब रिवर्स सीरीज लाऊंगा उस टाइम एमसीक्यू साथ में लाऊंगा, और साथ में क्या करूंगा, एक ये सारी क्रॉप्स लाऊंगा जिनमें इंडिया नंबर 1 पर है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम अपने और एक चीज़ पर, देख लेते हैं हमें आगे क्या देखना है इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, अब हम आगे देंगे इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 24 to 35 डिग्री, और इसको रेन कितना चाहिए, इसको रेन बहुत चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उस एरिया में ऑलरेडी पानी भी होती है, नमी भी होती है। इसको चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए, एनुअली होती है ये, एक साल। ये जो रेनफॉल बता रहा हूँ ना मैं, ये रोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, या मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एनुअली चाहता हूँ। जब तक ये क्रॉप है तब तक इसको चाहिए होता है इतना पानी, है कि नहीं, तकरीबन इतना पानी चाहिए होता है इसको, है ना। अब तो आर्टिफिशियल भी हमारे पास ये आ गए है कि आर्टिफिशियल जूट भी हमारे पास आ गया है, उससे इसको थोड़ा सा असर पड़ गया है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है सर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और किस में है सर? राइस में भी है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने हमारे पास, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने पास हैं उनमें निकलता है। यूजुअली जो इंडिया का मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, जहाँ पर हमारे पास वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वाले साइड में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपका, और वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो 7 सिस्टर्स हैं, उधर ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट कैश क्रॉप पर। हमारी कैश क्रॉप किसको बोलते हैं? जो मैंने अभी आपको बोला था, जो कैश के पर्पस, प्रॉफिट के पर्पस से उगाई जाए, है ना, एक बिजनेस के पर्पस से। देखो हमारे पास ये नेक्स्ट कैश क्रॉप क्या है सर? नेक्स्ट कैश क्रॉप है हमारे पास तंबाकू। क्या है सर? तंबाकू। तंबाकू वही जो सिगरेट बनाने के काम होता है ना, उसी तंबाकू की बात कर रहा हूँ मैं। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 से 40 डिग्री, यानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, 40 डिग्री तक भी होता है। और रेनफॉल कितना चाहिए? 100 से ज़्यादा चाहिए। कितना? 100 से ज़्यादा चाहिए रेनफॉल। इसको नीडेड लिखा है और रेनफॉल लिखा है इसके पीछे, है ना। अब इसको क्या होता है? फर्टाइल सॉइल चाहिए यूजुअली, और ड्रेनेड चाहिए, ड्रेनेज होती है, यानी जहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वहाँ तो ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वेल ड्रेनेड सॉइल, और सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होती है इसको। किसको? हमारे तंबाकू को। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है हमारे पास? आंध्र प्रदेश, फिर ये गुजरात पीछे लिखा हुआ है, फिर कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है, और बिहार है। और सबसे याद रखने की क्या ज़रूरत है सर? जो हमारे पास आंध्र प्रदेश स्टेट है वो 1/3, यानी जितना भी है उसका तीसरा हिस्सा कौन प्रोड्यूस करता है? यानी अगर 40 क्विंटल, फॉर एग्जाम्पल 40 केजी प्रोड्यूस हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? 1/3, एक का तीसरा, एक तिहाई हिस्सा जो है ना, वो कौन प्रोड्यूस करता है? अकेले आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया में, और बाकी स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो बाकी स्टेट मैंने उधर लिखे है इसके। अच्छा जी, ऑयल सीड्स पर आ जाओ। ऑयल सीड्स में, अच्छा, तंबाकू प्लांट के बारे में बताना भूल गया ना। देखो ये क्या होता है, पहले साग आपने देखा हो ना, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने साग पर बहुत डिस्कस की थी। साग पर तो 5 मिनट लग गए थे मेरे ख्याल से, हमें 1-2 मिनट मैंने साग पर लिए थे ना। ये देखो पहले साग जैसे होता है ये, फिर ये साग क्या होता है, ये बड़ा होता है, फिर इसके ऊपर से जब ये बड़ा हो जाता है ना कोई चीज़, फिर ऊपर से क्या देने पर लगता है? बीज देने लगता है। ये देखो फिर इसके ऊपर से यहाँ पर बीज आ गए, ये आदमी खड़ा है ना, इधर बीज आ गए, इसी बीज से फिर तंबाकू निकलता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? ओके जी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल सीड्स। क्या है? ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या है? वो सीड्स हमारे पास, वो हमारे पास क्रॉप्स जिनसे फिर
हम ऑयल निकालते हैं, जिनको क्रैश करके या मशीन के जो ऑयल निकालते हैं, है ना। मेजॉरिटी ये किस में पाए जाते हैं? मालवा प्लेट्यू में। मालवा प्लेट्यू एक एरिया है जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, उसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। ये प्लेट्यू इधर लिखा है, जब आपको PDF मिलेगी इसको आप पूरा लिख देना इधर। मालवा प्लेट्यू में ज़्यादातर होते हैं ये, है कि नहीं। अब इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 15 से 30। रेनफॉल बहुत कम चाहिए, 30 से 75 तक 30 से 75 सेंटीमीटर्स चाहिए इसको रेनफॉल। और ये एनुअली होती है, ये मैंने बताया हर एक को एनुअली होती है। देखो अब इसमें कौन सी एग्जांपल्स है हमारे पास। ग्राउंड नट होता है, उससे भी निकलता है। मस्टर्ड जो हमारे कश्मीर में ज़्यादा होता है ना, विंटर्स में जब कहीं कहीं पे जो होता है एज ए रबी क्रॉप, तो यूजुअली मस्टर्ड ही यहाँ पर होता है। सोयाबीन होता है, सीसम होता है, सीसम मैंने ऊपर बताया था, वो मैंने करेक्शन किया, उधर कुछ गलती हो गई थी। देखो उसका एग्जैक्ट बोलते हैं हम सीसम। अच्छा, लिन सीड से निकालते हैं, कैस्टर से निकालते हैं, कैस्टर सीड से निकालते हैं, कोकोनट से भी हम निकालते हैं। क्या ये सब हमारे पास क्या है? ऑयल सीड्स है। अब हम इनको क्या देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देखो कैस्टर सीड जो है, कैस्टर सीड इनमें से कुछ ऐसे हैं जो रबी क्रॉप भी है, खरीफ भी है, कुछ रबी है, कुछ खरीफ है। देखो जो कैस्टर सीड है ना, जो कैस्टर सीड्स है, ये रबी भी है, खरीफ भी है। यानी कहीं पर ये रबी में भी उगाया जाता है, कहीं पर खरीफ में, या कहीं पर साल में किसी भी टाइम बो दो, साल में किसी भी टाइम कल्टीवेशन हो जाती है इसको, तभी इसको बोलते हैं। ये खरीफ भी है और रबी भी है। और सीसामम क्या है? सीसामम जो है ये नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में खरीफ क्रॉप है, नॉर्थ इंडिया में। और रबी है साउथ इंडिया में। क्या है? साउथ इंडिया में रबी है। अब देखो ये यूजेस किस लिए होता है, किस लिए यूज होता है हमारे पास? ये यूज इन मेकिंग सोप्स भी बनते हैं इनसे, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, वो क्रीम्स वीम्स अब रहते हैं यूज़ करते हैं। आजकल मील्स की भी क्रीम्स आती है, एडिबल्स ऑयल्स के लिए एटसेट्रा, है ना। इंडिया प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द ऑयल सीड्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये चीज़ यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, 20% जितना भी ऑयल सीड्स दुनिया में निकलता है उसका 20% इंडिया प्रोड्यूस करता है। यानी अगर दुनिया में 100 क्विंटल निकलते हैं तो 20 क्विंटल कौन? इंडिया में अकेले निकलते हैं, ठीक है ना। और 14% क्रॉपड एरिया, यानी 14% इसका क्रॉपड एरिया, जितना भी हमारा क्रॉप वाला एरिया है ना, जिसपे हम क्रॉप्स उगाते हैं, उसमें से पूरे इंडिया में उसमें 14% पर क्या उगाया जाता है? ऑयल सीड्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स देखो कौन कौन सा है, ये यहाँ पर देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे पास है सर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मालवा प्लेट्यू वाला एरिया, MP जो है ना, अकेला 31% इंडिया में प्रोड्यूस करता है। जितना इंडिया में प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल 100 क्विंटल प्रोड्यूस हो गया एक साल में, 31 क्विंटल कहाँ से निकले सर? MP से निकले। MP क्या मतलब? मध्य प्रदेश। उसके बाद किस में? राजस्थान में। उसके बाद गुजरात में, है ना। टारगेट स्कीम इसके लिए कौन थी? येलो रेवोल्यूशन। कौन सा था? येलो रेवोल्यूशन। अब थोड़ा सा मैं इधर आपको ना एक जूम करके बताता हूँ। सॉरी देखो, जूम करता हूँ, मैंने एक पिक लगाई है ना। ऐसा नहीं, जिस इस वीडियो को आप जितना भी जूम करोगे ना, ये क्लियर आ जाएगा, है ना। इसमें पिक्सल्स बराबर है। अब देखो हमारे पास किस किस से निकलते हैं। कुछ मैंने पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। जो मैंने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पढ़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीनट सीड्स देखो, सोयाबीन सीड्स है, ये कितना ऑयल प्रोड्यूस करते हैं? 40 से 55। ये पढ़ रहे 18 से 21। सनफ्लावर भी करता है प्रोड्यूस। सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोड्यूस करता है सर? सर कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। राइस ब्रान, ये भी राइस बर्न भी प्रोड्यूस करता है। पालम फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, कस्टर्ड सीड्स ये भी करते हैं। केमेलिया, रैप सीड, कॉटन सीड, सीसम सीड, कोकोनट, सनफ्लावर दोबारा से आ गया है, ये दूसरा कोई सनफ्लावर है मेरे ख्याल से, है ना। सनफ्लावर की टाइप्स पे इन्होंने शायद लिखा है, चलो कोई बात नहीं, मैंने लिखा है। अगर आप देखना, वॉलनट देखो, अखरोट से भी निकलता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों से निकलता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। क्या निकलता है इनसे सर? ऑयल निकलता है और कॉस्मेटिक्स बनते हैं इनसे। अब आ जाते हैं हमारी और एक पर, और एक हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा है सर? नेक्स्ट हमारे पास है प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? प्लांट्स, चाहे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन प्लांट्स होते हैं। उनकी खासियत क्या होती है? वो एक बार लगाते हैं, 2-4 साल बाद वो फसल देना शुरू करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, 40-50 साल जितनी प्लांट की लाइफ होगी। सबसे पहली एग्जांपल उसमें कौन सी है? टी। टी क्या है? इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का है। कितना है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है चाइना के बाद, यानी इंडिया सेकंड है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना क्या है? फर्स्ट है। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री। और
52% जितना भी इंडिया में निकलता है ना, उसका 52% असम से निकलता है टी का, है ना। और सबसे बेस्ट टी कहाँ की है सर? तमिलनाडु की टी है, ठीक है जी। अब देखो टी क्या है? टी एक नेशनल ड्रिंक है इंडिया का, नेशनल ड्रिंक है इंडिया का। और 70% इंडिया में ही कंज्यूम होती है, जितनी इंडिया में निकलती है ना, उसका 70% इंडिया में ही कंज्यूम होता है। अब इसकी थोड़ी सी वैरायटी मैंने लिखी है। आसामी बोलते हैं ना, आसामी चाय, नीलगिरी चाय, मसाला चाय, दार्जिलिंग चाय, ये कुछ इस टी की वेराइटीज़ है कि नहीं। इंडिया ब्लैक टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है, ये ब्लैक टी जो हमारे पास है, इंडिया उसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम यानी यूज़ भी करता है, लोग पीते भी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट भी करता है। यानी ब्लैक टी का इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पीते भी है और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है जी। अब ये देखो, ये औरतें यहाँ से ना, ये देखो पीछे ये बंधा हुआ होता है आसाम में, और ये क्या कर रही है? ये टी निकाल रही है, पत्ते इसमें से उठा रही है, ठीक है। अब कल खैर वो छोटी छोटी मशीनें भी आजकल इनके हाथ में होती हैं, लेकिन यूजुअली ऐसे ही करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास कॉफ़ी। क्या है? कॉफ़ी। देखो कॉफ़ी इंडिया में कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यमन से आया। यमन कहाँ है? सऊदी अरब के बगल में एक कंट्री है, अरब कंट्री है, लेकिन गरीब है, उतना वो नहीं है, था अमीर लेकिन अब गरीब है, क्योंकि अमेरिका इधर भी वार चल रहा था कुछ, तो छोड़ो वो हमने उसको डिस्कस नहीं करना है। लेकिन ये मानो ये अरबिक कंट्री एक है। क्या है? अरबिक कंट्री, सऊदी अरब का ये एक पड़ोसी है ना। सऊदी अरब का एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक पड़ोसी है एक तरफ से, किधर से? साउथ वाले साइड से, साउथ ऑफ सऊदी अरबिया से। अब देखो इंडिया में, इंडिया कौन सी रैंक है कॉफ़ी प्रोडक्शन में? वर्ल्ड में 7th रैंक पर है इंडिया कॉफ़ी प्रोडक्शन में। कहाँ पर? पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इंडिया में इसको माना जाता है बर्थ प्लेस, किसका? इंडिया इज़ नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी और किसको? और मैं और एक चीज़ बताया था जिसको इंडिया होम कहा जाता है सर, वो था हमारे पास शुगर केन। शुगर केन और कॉफ़ी को माना जाता है ये इंडिया का ही है, ये इनकी बुनियाद इंडिया से ही है और इनका लिंक जो इनकी जड़ें हैं वो इंडिया से ही लिंक है, ये इंडिया से ही इनकी शुरुआत हुई है, ठीक है जी। अब देखो और 71% जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है वो कर्नाटका में प्रोड्यूस की जाती है। ये यूजुअली कहाँ होती है? हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के हिल्स में। टॉप स्टेट्स कौन है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और देखो कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन शेडो कॉल्ड बेस्ट कॉफ़ी। देखो इंडिया में जो कॉफ़ी होती है ना, वो कुछ शेडो में, यानी कॉफ़ी के छोटे छोटे ये होते हैं ना, जैसे टी के वो होते हैं, उनके बीच में एक बड़ा बड़ा सा पेड़ होता है, वो फला सा ऐसे, इसके नीचे नीचे होते हैं ये कॉफ़ी के छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, ये होते हैं। और ये जो शेड में है ना, इसकी छाँव में ये क्या होते हैं, ये कॉफ़ी जो तैयार होती है ना, ये दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी मानी जाती है। क्या है मानी जाती है? ये बेस्ट कॉफ़ी मानी जाती है। वैसे ओवरऑल दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफ़ी कौन है? उसका नाम क्या है? कॉफ़ी का अरबिका। क्या है? कॉफ़ी अरबिका, यानी अरबिका वाली कॉफ़ी सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। बढ़ो आगे, हमारे पास नेक्स्ट प्लांट कौन सा हमारे पास? सर नेक्स्ट प्लांट हमारे पास रबर प्लांट। क्या है जी? रबर प्लांट। रबर वही जिससे हमारा रबर निकलता है। रबर से हमारी क्या बनती है? टायर्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारी, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारी गाड़ियों के लिए टायर्स वायर्स बनते हैं ना। 90% कहाँ से प्रोड्यूस होता है टोटल इंडिया में? स्टेट केरला में। कहाँ से? केरला से स्टेट 91% प्रोड्यूस होता है। और भी बहुत सारी स्टेट्स में ये होता है। कहाँ? कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, अदर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी ये होता है। अब देखो इधर क्या होता है, इधर होता है ये रबर कैसे निकलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फिगर लगाई है यहाँ पर, देखो फिगर मैंने लगाई है यहाँ, आप देखो ये फिगर होती है। इसको एक ना, ये प्लांट है ना, बड़ा प्लांट होता है जैसे सेब का होता है, इसको छोटा सा कट यहाँ से दिया है ना, उस कट को यहाँ एक ऐसे पाइप बाहर की तरफ लगाते हैं, फिर इधर नीचे कोई बर्तन रखते हैं, ये दूध की तरह इसमें जमा होता है, ये होता है हमारा क्या? प्लास्टिक, क्या सॉरी रबर होता है। सॉरी, आजकल ना इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। क्यों? अब ना सिंथेटिक आ गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड छोड़ो, अब सिंथेटिक में यानी मशीनों के ज़रिए बनाया गया रबर आता है ना, वो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया है। अब देखो मेजर कुछ स्टेट्स हैं जो रबर प्रोड्यूस करती है, देखो कौन कौन सी है इंडिया में। देखो केरला है, त्रिपुरा है, कर्नाटका, असम है, तमिलनाडु, मेघालय है। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें अगर आपको क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसलिए लाया हूँ, आपको कहा जाएगा क्या मेघालय में रबर प्रोड्यूस होता है, आपको यार वो कहाँ पर है, वहाँ प्रोड्यूस नहीं होता होगा, नागालैंड में नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ये टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अंडमान निकोबार भी इसमें आया है, ये यूनियन टेरिटरी है लेकिन इधर स्टेट लिस्ट में ही आया है, ठीक है ना।
ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे रबर प्रोड्यूस करते हैं, रबर, जहाँ रबर ट्रीज ज़्यादा है ये हमारे वो स्टेट्स हैं। अब ये देखो नेक्स्ट हमारा है कोकोनट ट्री। ये देखो कोकोनट ऐसे होता है, नारियल, ये बहुत लंबा ट्री होता है और यहाँ पर ये कोकोनट इसमें होता है। ठीक है जी, अब हम इसको फिगर तो देख लिया, अब नीचे पढ़ लेते हैं, इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ लेती है। देखो कोकोनट यूजुअली इन कोस्टल बेल्ट्स, यानी कोस्टल एरियाज जितने भी हैं इंडिया में, ऐसे ऐसे, ये साउथ इंडिया है, यहाँ 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 समंदर के किनारे, ज़्यादातर इस वाले किनारे पर है ना। मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं सर? मालाबार कोस्ट बोलते हैं इधर इसको। मेरे ख्याल से, छोड़ो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर मालाबार कोस्ट भी है, कोंकण कोस्ट भी है, उधर ज़्यादातर पाई जाती है। ज़्यादातर ये भी कहाँ पाया जाता है? मेजरली इन केरला, उसके बाद तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, इनमें प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जब कि ये कहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा पाया जाता है? कोस्टल बेल्ट्स में। सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया किस कंट्री का है? इंडोनेशिया। इसलिए इंडोनेशिया नंबर 1 है किसके प्रोडक्शन में? थ्रू आउट वर्ल्ड में कोकोनट में इंडोनेशिया नंबर 1 पर है। अगर आप इंडोनेशिया की कोई भी वीडियो देखोगे ना, वहाँ के वो लोग क्या होते हैं, वो ऐसे नारियल का वो हाथ में लिए ये पाइप मुंह में भरे हुए होते हैं ज़्यादातर, आप देख लेना। अच्छा, बेस्ट कोकोनट इंडिया में कहाँ का माना जाता है? तमिलनाडु का बेस्ट कोकोनट माना जाता है। ट्रेडिशनल कोकोनट एरियाज इन इंडिया आर, कौन कौन से? स्टेट ऑफ केरला, जहाँ ट्रेडिशनल है ना। कौन सा है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, ये सारे हैं। आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनका कोस्टल बॉर्डर है, जो सी के नज़दीक है, जो सी के किनारे पर है, वहाँ पर। इससे ये प्रूफ होता है कोकोनट यूजुअली ज़्यादातर कहाँ होता है? जो सी के साइड में एरिया होते हैं। ठीक है जी, बढ़ो आगे। हमारे पास लास्ट वाला है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। क्या है? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या है? जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और स्पाइसेस भी है इसमें, ये आते हैं। देखो ये फ्रूट से कितने इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है? बहुत सारी प्रोड्यूस की जाती है। जूम करके दिखाऊं, ये देखो बहुत सारे है ना, देखो कितने सारे फ्रूट्स है। इधर आ जाओ, ये स्पाइसेस हमारे बहुत काइंड्स के। इधर आ जाओ, बहुत तरह की सब्जियां हमारे पास, वेजिटेबल्स। ठीक है ना। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। फिगर तो हो गई, अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। देखो इंडिया क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर आएंगे, जो ये पॉइंट्स हैं हर एक इनमें आएगा, लेकिन यहाँ जो खासकर मैंने लिखे हैं ना, बहुत कम ही लिखे हैं, लेकिन ये तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव्स में आते ही आते हैं, है कि नहीं। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कितना? 13%। और किन से नंबर पर है इंडिया? सेकंड नंबर पर है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। हाँ जी। और इसके बाद इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, वो तो हमें पता ही है। पहला चाइना है, इंडिया को फ्रूट बाउल भी कहा जाता है। इंडिया क्या है? नंबर 1 एक्सपोर्टर एंड कॉल्ड फ्रूट बाउल ऑफ वर्ल्ड। एंड हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। अच्छा, आउट ऑफ ऑल फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इंडिया, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? सर सबसे ज़्यादा किया जाता है बनाना। और फेमस कौन कौन सी हमारे पास है? नागपुर, महाराष्ट्र का संतरा है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गिंगर एंड ओकरा। गिंगर किसको बोलते हैं? मेरे ख्याल से गिंगर उसको बोलते हैं ना, वो अदरक जैसे, अदरक को बोलते हैं ना गिंगर। हाँ जी, उसी को बोलते हैं गिंगर। ओकरा शायद बोलते हैं लहसुन को, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। केरला को क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ स्पाइसेस। ये याद रखो, सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कहाँ निकलते हैं सर? केरला में निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा बनानास भी इंडिया में कहाँ निकलते हैं? केरला में निकलते हैं। यानी केरला बहुत सारी चीज़ों में टॉप कर रहा है। किसमें? रबर, कोकोनट, स्पाइसेस, बनानास, इनमें तो केरला टॉप कर रहा है। आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर है स्पाइसेस प्रोड्यूस करने में, आफ्टर केरला। तमिलनाडु को में सबसे ज़्यादा अच्छा ये देखो, मैंने ये यहाँ पर फिर से लिखा है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास ये सनफ्लावर्स हैं, ये कहाँ प्रोड्यूस की जाती है सर? ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे पास सनफ्लावर्स तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक लास्ट बात बतानी चाहूँगा। देखो इस PDF को बनाने में बहुत टाइम लगाया, 3 दिन लगे मुझे इसको बनाने में, और मेन इम्पॉर्टेंट और बहुत सारा कंपाइल करके मैंने इसको बनाया है। और ये वाली PDF और ऐसी कुछ PDF बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी, जिनको तो हम फ्री तो नहीं दे सकते हैं। ये तो थोड़ा सा हमें भी आप इसमें सपोर्ट करो। इसमें हम क्या करेंगे, जिस बंदे को ये PDF चाहिए होगी वो क्या करेगा, वो हमें मेल ID है ना, यहाँ तो हमारी मेल ID जो है, जो इधर लिखी हुई है, आप जाओ इसके चैनल में, अब वहाँ पर लिखा है sbclasses86@gmail.com। क्या लिखा है उस पर मेल करो, है ना, या कमेंट्स में मेंशन करो। उसके बाद मैं आपको अकाउंट नंबर 1 दे दूंगा। वहाँ आपको सिर्फ कितने करने हैं ट्रांसफ़र? M-Pay के ज़रिए
₹10 ओनली। ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, इतना इतना पे करो नहीं, सिर्फ 10 रुपये में ये PDF अवेलेबल होगी। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बंदे से, आप इसे 10 रुपये में ले लोगे, फिर ऐसा मत करना मार्केट में इसको प्रिंट आउट निकाल कर इसको बेचना शुरू कर देना। ऐसा नहीं करना बिल्कुल, ये एक ये अगेंस्ट द लॉ है। ऐसा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं, मुझे भी होंगी और आपको भी होंगी। मुझे तो नहीं होंगे लेकिन आपको ही होंगे। और ऐसा भी नहीं करना कि आप एक PDF ले लोगे फिर प्रिंट आउट उसका निकाल कर हज़ारों को दे दोगे ना, ऐसा भी कुछ नहीं। देखो 10 रुपये कोई बड़ा मसला नहीं होता, एक छोटा सा मसला है। जिस जिस बंदे को चाहिए होगी ना, आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा। आप जो ही आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, उसी टाइम उसी मेल आईडी में मैं आपको भेज दूंगा ये PDF, ठीक है जी। तो ये था सब हमारा किससे रिलेटेड, क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो आने वाले लेक्चर्स और बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो होप आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, और जहां आपको लगेगा कि मुझे थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो वो करेक्ट करें प्लीज़, है।